गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास हम जो स्टार्ट किए थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने क्या स्टार्ट किया था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को स्टार्ट किया था। इसमें आपको हम बता दिए थे कि ये एक अलग टाइप का कोवैलेंट बॉन्ड है। अब इसको क्या है कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, ये लोग बिहेव करते हैं एज अ लीविस एसिड। कोवैलेंट बॉन्ड को हम क्या बोल सकते हैं कि दे बिहेव एज लीविस एसिड। ये लीविस एसिड के जैसे बिहेव करते हैं। अब हमारा ये बात है कि व्हाट डू यू मीन बाय लीविस एसिड? लीविस एसिड क्या होता है? लीविस एसिड उसको बोलते हैं जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लीविस एसिड? लीविस एसिड वो होता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13। यानी अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। जब मैं इसको एक्साइट करूँगा, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस लेवल में हो गया? ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ग्राउंड स्टेट में। जब हम एनर्जी देंगे इसको, ये एक्साइट हो जाएगा तो क्या होगा? इतना तो कॉमन रहेगा, ये हमारा हो जाएगा 3s1 और ये हमारा हो जाएगा 3p2। मतलब s में केवल एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और p में हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। उसके बाद भी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, इसीलिए AlCl3 को हम क्या बोलते हैं? लीविस एसिड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी ये लीविस एसिड के जैसा बिहेव करता है। क्लियर? चलिए, अब मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये मान लीजिए कोई कंपाउंड लीविस एसिड है, ये क्यों लीविस एसिड है, तो आप क्या करोगे? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के देख लेना कि अगर उसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो लीविस एसिड हो सकता है। एक ही नहीं, 2 भी होगा चलेगा, 3 भी तो होगा चलेगा, लेकिन एटलीस्ट एक वैकेंट ऑर्बिटल तो होना ही चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि atoms which donates lone pair of electron is known as donor atom. इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डोनर एटम। और ये डोनेट कब करेगा? एंड इट शुड हैव lone pair of electron as well as completed octet या as well as complete octet।
तभी तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को डोनेट करेगा जब इसके पास लोन पेयर भी हो एज वेल एज इसके पास ऑक्टेट भी पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो बिहेव एज लीविस बेस। दे बिहेव एज Lewis base, LEWIS, Lewis base. Now what do you mean by Lewis base? Lewis base क्या होता है? Lewis base वो बेस होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके। लीविस एसिड वो एसिड होता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। क्लियर? अब हम समझते हैं कि एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए ये आपका कोई एलिमेंट ए है, ठीक है, इसके पास एक लोन पेयर है, इसने ये लोन पेयर डोनेट किया किसी एलिमेंट बी को। अब देखिए, अब अगर हम इस पूरे की बात करें तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हम डोनेट करते हैं, और यही जो एरो है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब समझो इसका पहले मीनिंग क्या होता है। अगर हम ए का बात करें तो ए क्या देख रहे हो कि अपना लोन पेयर बी को डोनेट कर रहे हैं, यानी ए क्या हो गया? ए हो गया डोनर। बी ने एक्सेप्ट किया तो बी क्या हो गया? एक्सेप्टर। क्लियर? दूसरी अगर हम बात करें तो ए ने अपना लोन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो ए को क्या बोलेंगे? लीविस बेस, क्योंकि ये अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और लीविस बेस वही होते हैं जो अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं। और बी अगर लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो बी में कहीं ना कहीं वैकेंट ऑर्बिटल है, तभी तो जाके ये लोन पेयर को एक्सेप्ट किया, मतलब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बी को क्या बोलेंगे? लीविस एसिड। यानी अगर ए इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मींस ए का ऑक्टेट कंप्लीट है, तभी डोनेट करेगा कंप्लीट ऑक्टेट। और बी अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है मतलब बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, बी के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ये हमारा हो गया। क्लियर है? चलिए, अब जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इज रिप्लेस्ड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इज रिप्लेस्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? देखो, सबसे पहला पॉइंट बात कर रहे हैं कि इफ एलिमेंट belongs to second period, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, सिंस they can never expand their octet, ये अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेकेंड पीरियड आपको सिखाए थे, अगर N1 होगा तो केवल 1s होता है, N2 हुआ तो 2s 2p, N3 हुआ तो 3s 3p 3d। तो अगर 2 है तो इनका मैक्सिमम 2s 2p होगा।
इनका तो 2D होता नहीं, इसीलिए अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने कोई अगर एक एलिमेंट लिया A जिसके पास लोन पेयर है और ये लिया B, ये इसको लोन पेयर डोनेट किया, तो आप इसको कोवेलेंट बॉन्ड में इस तरह भी दिखा सकते हो कि ये A है, ये B है। A ने डोनेट किया B को, तो A पर साइन प्लस और B पर साइन माइनस। आप इस तरह से भी दिखा सकते हो, या आप और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दो, या आप ऐसे भी दिखा दो, A पर प्लस कोवेलेंट बॉन्ड, B पर माइनस। आप इस तरह से भी दिखा सकते हो। क्लियर है? सेकंड, मान लीजिए अगर एलिमेंट थर्ड पीरियड का है, भैया ये तो अपना ऑक्टेट बढ़ा सकते हैं। अगर हम सेकंड केस की बात करें कि इफ एलिमेंट belongs to third और हायर पीरियड, अगर एलिमेंट थर्ड और हायर पीरियड में बिलोंग करता है तो क्या होगा, देन दे कैन मेक या देन दे कैन फॉर्म डबल बॉन्ड। ये आपको डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं कि एज दे कैन एक्सपेंड देयर ऑक्टेट, as they can expand their octet। जैसे मान लीजिए अगर A है, इसके पास लोन पेयर है और ये B है, तो ये कोऑर्डिनेट भी बना सकता है, लेकिन जब ये डबल बॉन्ड बना देगा तो यही कोऑर्डिनेट किस में कन्वर्ट हो जाए, कोवेलेंट। तो हम कोऑर्डिनेट को कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड करने का एलिमेंट किस पीरियड में है। अगर सेकेंड पीरियड में है तो सिंगल बॉन्ड, और अगर थर्ड पीरियड में है तो आप इसको डबल बॉन्ड बना सकते हो। हम कुछ एग्जांपल्स लेके समझेंगे इसको कि ये कैसे कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ H3O+, फॉर्मेशन ऑफ H3O+। यहाँ पर अगर हम बात कर दिए H2O का, और साथ में अगर हम यहाँ पर H+ लगा दिए, तो H+ मीन्स क्या होता है, पूरे वैकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या करेगा, ये अपना H2 अपना एक लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल को देगा, तो ये कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा H2O, और यहाँ पर इसे एक बना देगा डेटिव बॉन्ड H। जब O ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो यहाँ आ गया चार्ज प्लस। तो ये हमारा क्या हो गया, डेटिव बॉन्ड, कि जिनके पास लोन पेयर है वो वैकेंट वाले को डोनेट करती है। एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये ले लिया, यहाँ पर दिया हुआ है NH3 को आपको जोड़ना है NH4, तो ये क्या बनेगा। हम देख रहे हैं कि अगर हम NH3 की बात करें, अगर हम NH3 की बात करें तो ये तो हमारा एक लोन पेयर है, और साथ में H+ की बात करें, ये लोन पेयर यहाँ आ गया, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा N, ये H, ये H, ये H, और ये डेटिव बॉन्ड H। तो आप क्या देख रहे हो कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ चार्ज आ गया प्लस। तो इस तरह से क्या होता है कि हम डेटिव बॉन्ड आराम से बना सकते हैं। अब मान लीजिए अगर मैं एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन लेकर बात करूं, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था कि अगर आपका एल्युमिनियम AlCl3 जब एक क्लोरीन से रिएक्ट करता है, ये बन गया AlCl4-। क्वेश्चन था व्हाट इज़ द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन।
तब क्या देख रहे हो कि एल्युमिनियम ने केवल 3 ही क्लोरीन को जोड़ा और यहाँ पर एल्युमिनियम के साथ 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर एल्युमिनियम के साथ 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी 3 जुड़ा हुआ है, यानी इसका जो स्टेरिक नंबर है वो हो गया 3। ये हो गया आपका sp2। यहाँ पर 4 जुड़ा हुआ है तो स्टेरिक नंबर हो गया इसका 4, हाइब्रिडेशन हो गया sp3। अब sp2 होने पर इसका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर। क्या होगा ये हो जाएगा ट्रायगोनल प्लेनर। और sp3 हो जाने पर ये हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ये हो तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि जब एल्युमिनियम AlCl3 एक क्लोरीन गेन करके बनाता है AlCl4, तो व्हाट इज़ द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होता है, ये sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सम ऑफ द थ्योरीज रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड। थ्योरीज रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहला इसमें हमें क्या पढ़ना है, लेविस थ्योरी। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज लेविस थ्योरी। दूसरा हम क्या बोलेंगे, VBT, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तीसरा हम बोलते हैं वेस्पर, VSEPR, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और जो लास्ट में हम पढ़ेंगे वो रहेगा MOT। जो आखिरी में हम पढ़ेंगे वो रहेगा MOT। क्या बोलते हैं इसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या हम बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये वाला हम एक एक करके इसको हम जा रहे हैं पढ़ने। सबसे जो हम पहला जा रहे हैं पढ़ने वो रहेगा लेविस थ्योरी। द फर्स्ट पॉइंट जो हम जा रहे हैं पढ़ने वो रहेगा लेविस थ्योरी। अब देखिए ये लेविस थ्योरी क्या बोलते थे, according to Lewis theory, according to Lewis theory, covalent bond, according to Lewis theory, covalent bond is formed, covalent bond is formed between atoms
covalent bond is formed between atoms so that each atom can complete its octet. So that each atom can complete its octet. Except hydrogen. Except hydrogen, which complete its duplet. Except hydrogen, which complete its duplet. तो लीविस क्या बोले कि इनके साथ कोवलेंट बॉन्ड वही दो एटम के बीच में बनता है ताकि दोनों एटम अपना ऑक्टेट पूरा कर लें। क्लियर है? चलिए, अब जब बॉन्ड बनते हैं तो बेटा याद रखना केवल आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, इनर सेल वाले पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि ओनली वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन will participate in the process of bond formation. In the process of bond formation. तो पहला लीविस का ये था। जब लीविस का ये बात हम समझ में आ गए तो अगला जो हम जाएंगे पढ़ने वो है व्हाट इज लीविस डॉट स्ट्रक्चर। कैसे हम बनाते हैं लीविस डॉट स्ट्रक्चर। जिसको हम